गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम साइंस का आरआरसी ग्रुप डी 1/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट का और सेट नंबर 28 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 27 कंप्लीट हो गया था। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? तो हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड बराबर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। दूसरा, लाल रंग प्रकाश का कोहरे या धुएं से क्या होता है? सबसे कम प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा, जिसका भी तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो क्या होगा? सबसे कम प्रकीर्णित होगा। दो का क्या होगा? सी होगा। प्रकीर्णित कम होगा और तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। तीसरा नंबर कहता है एक प्रकाश उपकरण x की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। x हो सकता है, तो देखिए जब माइनस रहेगा तो या तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 3 के बी हो जाएगा, या तो अवतल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? लाउड स्पीकर तो नहीं होगा, ये तो लगने चुंबकीय क्षेत्र पर ही डिपेंड करता है। वोल्ट मीटर भी हो जाएगा, एमीटर भी होगा। विद्युत फ्यूज नहीं होगा, तो 4 का क्या होगा? बी हो जाएगा, विद्युत फ्यूज। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टता पाई जाती है? तो कौन सा पाया जाता है? तो देखिए 5 का सी हो जाएगा। नर जनन कोशिकाएं छोटी और गतिशील मादा खाद्य भंडार युक्त बड़ी होती है, तो 5 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है? पौधे की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है? तो जड़ हो गया, बीज हो गया, फल हो गया, विभाजक जो होते हैं उसके पास भी पहुंचाया जाता है। यानी 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जड़ में भी पहुंचाता है, बीज में भी, फल में भी, और जो उत्तक है वहाँ पर भी क्या होता है? पहुंचाया जाता है। तो 6 के डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों से पौधे के अन्य उत्तकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पाद और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थानांतरण। 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत है। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए असंगत क्या हो जाएगा? कहता है इन्हें जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। और इसके बाद सी में इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, ये भी सही है। कहता है ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा की अवस्था में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो एक विषाक्त गैस है, ये भी सही है। ऑक्सीजन अगर कम देंगे तो फिर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा जो कि क्या है? एक विषाक्त गैस है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंस की संयोजन की क्षमता क्या होगा? तो देखिए 50 का कितना हो जाएगा? तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 डायोप्टर, और 20 का कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर। तो 5 में से अगर 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 डायोप्टर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 9 का ए हो जाएगा। 9 का क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए अपसारी, ये जो है अवतल दर्पण की बात कर रहा है, अवतल लेंस की बात कर रहा है। ये जो है क्या है? उत्तल लेंस की बात कर रहा है। तो इसमें से अगर घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 3 डायोप्टर आ जाएगा। 2 - 5 करेंगे तो -3 होगा। 10 नंबर कहता है निम्न तालिका जंतुओं में विभिन्न उपकला उत्तकों और विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाया गया है। सही विकल्प का चयन करिए। तो क्या हो जाएगा? ए के 3 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का क्या होगा? 1 होगा, डी का 2 हो जाएगा। तो इस ढंग से आप मिला लीजिएगा, 10 के बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो देखिए किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यू भी बटा यू प्लस भी के बराबर होता है। यू भी बटा यू प्लस भी के बराबर होता है।
12 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए तालिका में यदि ए बी सी डी और ई क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 की पंक्तियां 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है तो उनके सही क्रम की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा 12 का, ए से ज़्यादा होगा सी, सी से ज़्यादा होगा ई से ज़्यादा बी होगा, बी से ज़्यादा डी होगा, यानी 12 का सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है। तो इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, तो ये क्या है, गलत है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें तो किया जाता है। दूसरा नंबर, इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका गलत ही पूछ रहा था, उपयोग नहीं है, तो केवल सी हो जाएगा। 13 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्थायी धारा I प्रतिरोध R वाले किसी उपकरण में से होकर प्रवाहित होती है, टी समय के अनुसार दिया गया उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगा। यानी H बराबर पूछ रहा है, तो H बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी, H बराबर I स्क्वायर आर टी। 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर कहता है 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवपात है तो I1 I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं। तो V1/V2 और I1/I2 क्रमशः क्या है, 2/3 और 1 है। 2/3 और क्या है, 1 है, यानी 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 में उन मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान कीजिए जिन्होंने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया। तो क्या होगा, तत्वों के विभिन्न गुणों में कुछ पैटर्न की पहचान, तो यही हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। क्या हो जाएगा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब संतुलित आहार नहीं है, इससे क्या होगा, पेट खराब हो सकता है। रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक संतुलित आहार में नहीं आता है। चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ये भी नहीं होगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 17 का सी। रोटी, दालें, सब्जियां ये सब क्या है, संतुलित आहार है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। या दुर्गंध युक्त गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, जिसको H2S बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2S, यानी 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा को निर्माण किया जाता है। तो किससे हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। यानी इतना सोडियम क्लोराइड यानी नमक रहना चाहिए, फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा का निर्माण करने के लिए इतना चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, यानी 19 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धारावाहिक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होते हैं, जो कि क्या है, सही है। दूसरा नंबर कहता है परिनालिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी क्या हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 21 नंबर क्वेश्चन जब कहता है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, और कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर विस्थापित हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो उपयुक्त अभिक्रिया में Mg क्या है, ऑक्सीकारक है। Mg क्या है, ऑक्सीकारक है, क्योंकि Mg में जाके क्या हुआ, ऑक्सीजन जुट गया, तो ये ऑक्सीकारक अभिक्रिया हो गया। तो 21 के क्या होगा, डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो पाचन जब भी करेगा और वो भी क्या चीज़, किस एंजाइम, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पेप्सिन का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या चीज़ चाहिए, पेप्सिन, तो फिर अपना पाचन क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है उच्च गलनांक वाली परवल धातु से बना होता है। क्या होता है, परवल धातु से बना होता है। 23 का क्या होगा, ए हो जाएगा। गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, धातु कैसा होना चाहिए, परवल होना चाहिए।
24 नंबर कहता है कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण में निम्नलिखित में से किन गुण को दर्शाया गया है? स्व अपहासन गुण, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्व संयोजन क्षमता है, जो कि सही है। 24 का क्या होगा? बी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।